एक तो लोग कहते हैं कि ऑर्गन मीट खाने से पावर बढ़ता है. आई डोंट नो अबाउट दैट. इट्स प्रॉब्ली एक्चुअली लिंक्ड टू विटामिन डी एंड B12 मोर. मतलब आयन कितना जाएगा, आप लिवर लोगे तो बहुत ना? बढ़िया आयन जाएगा. मेरे ख्याल से ऑर्गन मीट से वो सब B12 डी आयन वो सब. बट आई एम नॉट किडिंग अबाउट दिस. मुंबई में ना गोट के बॉल्स भी खाए जाते हैं. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. और ये एक अर्बन लेजेंड है कि अगर बकरी के गोट के गोट. could that be a testosterone boosting? So if you are having testosterone directly, see, this has been tried from Roman and Greek times. Eating testicles of animals to promote your vitality. ये बहुत पुरानी चीज़ है. जी जी जी. अब उसमें एक्चुअल टेस्टोस्टेरोन होता हो तो मुझे मालूम नहीं है. I will have to check that. I don't know. But as far as, because testosterone extract तो आप एनिमल्स का यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन एक्चुअल टेस्टिकल्स को खाने से कितना जाएगा आई एम नॉट श्योर. बट ट्रेडिशनली इट हैज़ बीन इन हिस्ट्री ऑलवेज बीन देयर. मर्दानगी चाहिए. वॉरियर्स को इसको कि वो एंड सबसे ज़्यादा वॉरियर ठीक है, सबसे ज़्यादा सेक्स ड्राइव के लिए लोग परेशान रहते हैं. सो दे फील कि इससे हमारा वो रहेगा. तो फूड्स को मैं तो जी जी. वायाग्रा लेने से हार्मोनल प्रोफाइल ऊपर नीचे हो सकती है? नहीं. वायाग्रा and testosterone combination is the thing that we use for people who are suffering. Okay. Testosterone से आपका ड्राइव बढ़ेगा, वायग्रा से ब्लड फ्लो बढ़ेगा. They work in different ways. Gotcha. Okay. Especially वेस्ट में ना गोरों के बीच ये बहुत कॉमन कॉन्वर्सेशन हो चुकी है. इट्स अबाउट TRT. Yes. टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. Yes. जो एक्चुअली अगर लो टेस्टोस्टेरोन का प्रॉब्लम हो चुका है किसी के बॉडी में, Yes. फिर मेरे ख्याल से TRT लेने की ज़रूरत होती है. बट वहाँ कल्चर बन चुका है कि एज 40 के बाद बहुत सारे लोग TRT लेने लगे एंड इट्स बिकम अ मोर कॉमन थिंग. बट जहाँ तक मैं समझाऊँ, आई बिलीव अगर आपने एक बार लाइफ में TRT स्टार्ट करी तो ज़िंदगी भर कंटिन्यू करना होता है. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि हम लोगों ने डेफिशिएंसी की बात करी लेकिन ट्रीटमेंट की बात ही नहीं करी अभी. तो अगर आप डेफिशिएंट, TRT किसके लिए है? जिसका कम से कम 2 बार जो मैंने तरीके बताए, टेस्टोस्टेरोन 8 AM by LC-MS से वैल्यू 300 नैनोग्राम पर DL से कम आती है, बिलो 300 नैनोग्राम्स पर DL ट्वाइस along with symptoms. Those are the people who should be given testosterone, TRT, testosterone replacement therapy. Replacement means आप कोई चीज़ जो कम है बॉडी में वो रिप्लेस कर रहे हो. 100 भाइयों में से कितने भाइयों को लेने की ज़रूरत होगी लाइफ में? अगर आप सिर्फ लेवल्स पे जाओगे तो मेरे एज ग्रुप में 20% लोग को होगी. 20 लड़कों को? मतलब 100 में से. लेकिन यंगस्टर्स में नहीं होती. यंगस्टर्स में बहुत कम है, बहुत ही कम है. ओके. बट टिपिकली 15-20% डेफिनेटली. ओवर 50 स्टडीज़ भी हैं, ओवर 60 स्टडीज़ भी हैं, पर उस पर ज़रूरी नहीं कि सबको लेना हो. इज देयर एनी कॉमनैलिटी इन दोज 20 गाइस कि उन लोग ने हेल्थ का ख्याल नहीं रखा इसलिए, या रैंडम? कुछ तो रैंडम है और कुछ डेफिनेटली जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिनकी वेट ज़्यादा है, जिनकी विद एज वेस्ट लाइन बढ़ गई है, जी जी जी, वो सब चीज़ें अगर हैं तो मतलब ऑब्वियसली यू आर ग्रेटर रिस्क. इट्स दीज आर रिस्क फैक्टर्स. तो ये जो हमारे गोरे भाई कर रहे हैं कि आफ्टर एज 40 बहुत सारे ब्रोज TRT स्टार्ट कर रहे हैं, वो यहाँ भी कई लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. आजकल पॉपुलर होता जा रहा है, लेकिन द साइंस इज़ वीक. इफ़ यू टॉक टू अ टॉप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एनीवेयर, वो नहीं बोलेगा. वो बोलेगा लेना उन्हीं को है जो मैंने क्राइटेरिया बताया, जिनके सिम्टम्स हो और 300 से कम हो. एंडोक्रिनोलॉजी किताब उठाएंगे आप, गाइडलाइंस पढ़ेंगे अमेरिकन एंडोक्रिन सोसाइटी की, यूरोपियन, तो वो यही कहेंगे. पर अब जैसे लोग शौकिया बहुत चीज़ें करते हैं इन द होप दैट इट विल हेल्प, और थोड़ा ओवर इंटरप्रेट कर लेते हैं कई बार जी जी कि ये इससे ये होना चाहिए तो शायद होगा. तो दैट्स वाई. टू ओवर सिंप्लीफाई अ स्लाइटली कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन. ये हर भाई के ज़िंदगी में होता है, हर बंदे की ज़िंदगी में ये होता है कि आप जब 20s में होते हो ना, अगर आपने फिटनेस का ख्याल रखा है तो आपकी बॉडी फास्ट है, स्ट्रॉन्ग है, हाई स्टैमिना है वगैरह. रफली एट अराउंड एज 30 ना कुछ कुछ ड्रॉप्स हो जाते हैं. यस. सेम लॉजिक ऑफ एथलीट्स रिटायरिंग इन द मिड 30s, बिल्कुल. क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हल्के से कमजोर हो रही. तो नेचर का प्रोसेस है. एंड आई एम श्योर कि वंस यू हिट 40, वंस यू हिट 50, ऐसे ही ड्रॉप्स होते रहेंगे. yes. मेरे ख्याल से इन्हीं ड्रॉप्स की वजह से सारे गोरे अभी TRT के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो यूथ वाली इनसिक्योरिटी होती है. जैसे बहुत सारे लेडीज कॉस्मेटिक स्किन प्रोसीजर्स के लिए जाते हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ईच देयर ओन चॉइस.
बट दिस हैज बिकम द मेल इक्विवेलेंट. लड़के वहाँ इंडिया तक वो कल्चर पहुंचा नहीं है आई थिंक. काफ़ी शुरू हो गया है. आप साउथ दिल्ली साउथ साउथ मुंबई की बात दिल्ली, कर रहे साउथ हो दिल्ली, फिर साउथ से. बॉम्बे, बट यू आर राइट. द कोर रीजन इज वही ना, यूथ की इनसिक्योरिटी की, यार मुझे भी मसल नहीं, चाहिए. देखो दो चीज़ें हैं. एक तो ये बिलीफ है लोगों में दैट वी कैन लिव मच लॉन्गर, वी कैन हैव बेटर हेल्थ स्पैन, वी कैन लिव मच लॉन्गर, लॉन्जेविटी. लॉन्जिविटी. तो वो बिलीफ एजिंग क्यों हो रही है? तो एजिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं लोग सोचते हैं उसको रिवर्स करें, कुछ लाइफस्टाइल से करें और कुछ जो नहीं है वो दवाई से करें. जी. तो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट, बट वो मतलब ऐसा प्रूवन नहीं है कि आप टेस्टोस्टेरोन लोगे, अगर आपका क्लियरली लो लेवल नहीं है तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ऐसा. ओके, हाइपोथेटिकली ये मैं नहीं करूंगा आई थिंक. बट अगर मैं आपके पास आया 10 साल बाद एट एज 42 और बोला सर प्लीज़ मेरे खून में टेस्ट डाल दो, आप क्या कहोगे मेरे से? नहीं, मैं बोलूँगा देखते हैं तेरे टेस्ट क्या है यार, तू पहले टेस्ट तो करा क्या ठीक से समझ. बट इफ़ आई एम श्योर ही नहीं मुझे टीआरटी करना ही है सर, मुझे मेरे मसल्स की याद आ रही है, मैं तो मना कर दूंगा. क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ बॉडी में नहीं डालनी चाहिए जिसका पोटेंशियली कुछ नुकसान हो सकता है. ओके. और ये अननोन जोन होता है. जी. किसी भी चीज़ का लेवल नॉर्मल हो और उसमें हम एक्स्ट्रा दें, इट्स अ अननोन थिंग. बाद में मालूम पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम थी. कुदरत के साथ खेल रहा हूँ. एग्जैक्टली. बट यू ऑफ कोर्स प्ले विद नेचर व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस. जी. बट जहाँ नहीं अंडरस्टैंडिंग है, देयर इज़ नो प्रूफ, जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, कि अगर नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन है और आपने टेस्टोस्टेरोन एक्स्ट्रा दिया तो उससे किसी का फ़ायदा हुआ, कोई स्टडी तो शो नहीं करती है. तो हमें तो साइंस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा लगे किसी को, चाहे ना लगे, वील स्टिल हैव टू फॉलो दैट.